साल 1910 से 1945 के बीच लगभग 2 लाख लड़कियों एवं महिलाओं के साथ हुए बलात्कार की कहानी इतिहास के काले पन्नों में छुपी पड़ी है। कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम और चीन की लगभग 2 लाख लड़कियों के साथ एक बार नहीं बार बार बलात्कार हुआ और सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि ये सिलसिला लगभग 35 वर्षों तक चला, जहां एक लड़की के साथ रोज 15 से 30 लोग एक के बाद एक गलत काम करते थे। आप इस घटना को एक कहानी के जरिए समझिए। 1930 में कोरिया के एक गांव में छोटा और खुशहाल परिवार रहता था, जिसमें एक 15 साल की बच्ची थी, अब जो अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करती या खेलती कूदती रहती थी। सब अच्छा चल रहा था। फिर एक रात गोलियां चलने और बम फटने की आवाज़ें सुनाई दी। बहुत सारे सैनिक आए, उस लड़की के परिवार को मार दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उठाकर ले गए। जब इस लड़की की आंखों की पट्टी हटाई गई तो वो एक छोटे से कमरे में कैद थी, जहां पास के रूमों से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ टाइम बाद सैनिक आए, पहले उस लड़की को समझाया, फिर मारा पीटा और बाद में उसके साथ बलात्कार किया। एक के बाद एक सैनिक आता रहा और उसके साथ गलत काम करता रहा। ये सिलसिला रोज़ सूरज छिपते ही शुरू हो जाता और पूरी रात में लगभग 30 से 40 सैनिक उसके साथ गलत काम किया करते थे। इस लड़की का बलात्कार 1945 तक रोज़ होता रहा और उसके जैसी ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा होता रहा। ये तो सिर्फ एक कहानी है, ऐसी ही लाखों कहानियों के साथ और भी महिलाएं जो उस समय नाबालिग थीं मौजूद हैं। उनके साथ या तो ज़बरदस्ती या फिर झांसे में डालकर ऐसी घटनाएं की गईं। इन घटनाओं को कहा जाता है कंफर्ट वुमेन ट्रेजेडी और ये युद्ध के समय की सेक्सुअल स्लेवरी की कहानी को बयां करती हैं। लगभग 80 साल बाद आज भी बहुत सी बूढ़ी महिलाएं अपने साथ हुए उस अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं और इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं। ये बात है 1910 की, जब जापान ने कोरिया पर हमला कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद जापान के हौसले और बुलंद हो गए तो उसने चीन, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और भी कई एशियाई देशों पर कब्जा कर लिया था। किसी भी देश पर हमला करते वक्त जापान की इंपीरियल सेना नरसंहार करती थी। जिस भी शहर में जापानी सेना जाती वहाँ लोगों का कत्ल करती थी। वो किसी को भी कैदी नहीं बनाते थे, बच्चे हों, औरतें हों या मर्द, सबके सिर काट देते थे। इसीलिए उन्हें द आर्मी ऑफ डेथ भी कहा जाता था। दिसंबर 1937 में जापान चीन के साथ युद्ध लड़ रहा था। शंघाई को जीतने के बाद जापानी सैनिकों ने 13 दिसंबर को नानजिंग पर हमला बोल दिया, जहां चीन के सैनिकों को मारने के बाद जापानी सेना ने 6 हफ्ते तक आम जनता का नरसंहार किया और लगभग 3 लाख लोगों को जान से मार दिया था। उन्होंने लोगों को मारते वक्त उन पर एक्सपेरिमेंट भी किए और नए नए तरीक़ों से लोगों की जान ली। इसी नरसंहार के बीच जापानी सेना ने नानजिंग में लगभग 80,000 महिलाओं का बलात्कार किया। ये सब इसी वजह से हुआ था कि जापान के शासक ने सेना को खुली छूट दे रखी थी। जब ये नानजिंग रेप कांड की खबर पूरी दुनिया में फैली तो जापान के सम्राट हिरोहितो ने अपनी इमेज बचाने के लिए कंफर्ट स्टेशन बनाने का ऐलान किया ताकि सैनिक ऐसे बेकाबू ना हो। कंफर्ट स्टेशन एक ऐसा सिस्टम था जहां सैनिकों को कंफर्ट दिया जाता था। साफ शब्दों में कहें तो एक कोठा या बोथल्स जहां सैनिकों की सेक्स की इच्छा को पूरा किया जाता था। जहां इच्छा से आई, झांसा देकर लाई गई या किडनैप की गई लड़कियों को जापानी सैनिकों की सेवा करने के लिए रखा जाता था। नानजिंग रेप कांड के बाद बहुत सारे कंफर्ट स्टेशन खोले गए, जहां पर जापान द्वारा कब्जा किए हुए देशों से किडनैप करके लाई गई नाबालिग लड़कियों को रखा जाता था और इन महिलाओं को कहा गया कंफर्ट वुमेन, जो जापानी सेना की सेक्सुअल स्लेव्स हुआ करती थीं। इन कैद की गई महिलाओं को छोटे छोटे कमरों में रखा जाता था, जिन कमरों के बाहर नंबर लिखे होते थे। सूरज छिपते ही जापानी सैनिकों की लाइन इन कमरों के बाहर लग जाती थी। एक ही रात में
हर एक महिला के साथ जापानी सैनिक लगभग 15 से 30 बार बलात्कार करते थे। काफ़ी सालों तक महिलाओं को ऐसे ही कोठों में रखा जाता रहा। हर हफ्ते सभी कंफर्ट वुमेन्स का मेडिकल टेस्ट होता था। इस प्रक्रिया से गुजरते वक्त अगर कोई महिला में किसी भी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ पाई जाती थी तो उसे मार दिया जाता था। विकलांग महिलाओं या जो ऐसा नहीं करना चाहती थीं, विरोध या भागने की कोशिश करती थीं, ऐसी महिलाओं को जापानी सैनिक पहले सामूहिक बलात्कार करते और फिर उनको मार देते थे। इन महिलाओं को 606 नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता था जो अबॉर्शन के लिए और प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए था। उस इंजेक्शन के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट थे, जैसे कि सिर, पेट और पूरे शरीर में दर्द, इंटरनल ब्लीडिंग और बहुत बार तो इन्फेक्शन से महिलाएं मर भी जाती थीं। इतनी भयानक पीड़ा से कंफर्ट मूवमेंट को आज़ादी मिली साल 1946 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए तो जापानी सेना ने अपने घुटने टेक दिए थे। धीरे धीरे ये कंफर्ट स्टेशन तो बंद हो गए, पर जापानी सेना के अत्याचारों ने बहुत सी कोरियाई, चीनी, वियतनाम और फिलीपींस की महिलाओं के जीवन को ख़त्म कर दिया। जो महिलाएं जिंदा बचीं उन्हें समाज ने स्वीकार नहीं किया। बहुत ने आत्महत्या कर ली और बहुत यौन बीमारियों के चलते मर गईं। जापान की सरकार ने कंफर्ट वुमेन से संबंधित सभी दस्तावेज नष्ट कर दिए और आज भी इन सब आरोपों से खुद को बचाता आ रहा है। जापानी सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इस कांड को लेकर माफ़ी नहीं मांगी। 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यहाँ तक कह दिया था कि कंफर्ट स्टेशन में महिलाएं अपनी मर्जी से जाती थीं, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। 90% कंफर्ट वुमेन वर्ल्ड वार 2 के समय ही ख़त्म हो गई थी और जो जिंदा बचीं उन्होंने अपने साथ हुई हैवानियत की कहानी दुनिया को सुनाई। अब मात्र कुछ सौ ही बची महिलाएं अपने लिए न्याय की मांग कर रही हैं, जो कि हर बुधवार को जापानी दूतावास के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करती हैं, जिसे वेडनेसडे रैली कहा जाता है। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। बची हुई बूढ़ी हो चुकी महिलाएं आज भी अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं।